लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार। 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं चुनावी खबरों के सिलसिले की। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में बीजेपी के 71 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिसमें कई बड़े चेहरे शामिल हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन स्पीकर नंद किशोर यादव का टिकट काट दिया गया। कौन से हैं वो 71 चेहरे और किस किस पर बीजेपी ने जताया है भरोसा, दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी के इस पहली लिस्ट में कई बड़े चेहरों पर भरोसा जाहिर किया गया है। साथ ही कुछ प्रमुख नेताओं के टिकट भी काट दिए गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सीवान से चुनावी मैदान में उतरेंगे। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद कटिहार, मंत्री प्रेम कुमार गया और मंत्री नितिन नवीन बांकीपुर से एक बार फिर से ताल ठोकेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के अलावा पार्टी ने 10 और मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा है। मंत्री संजय सरावगी को दरभंगा, नीतीश मिश्रा को झंझारपुर, नीरज सिंह बबलू को छातापुर से टिकट दिया गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा को चाले, केदार प्रसाद गुप्ता को कुर्नी, संजीव चौरसिया को दीघा से दोबारा टिकट दिया गया है। लेकिन पटना में कई सीटों पर बीजेपी ने बड़े बदलाव किए हैं। बिहार विधानसभा के स्पीकर और पटना साहिब से 7 बार के विधायक नंद किशोर यादव का टिकट काटा गया है। बीजेपी ने पटना साहिब सीट से युवा चेहरा रत्नेश कुशवाहा को टिकट दिया है। कुम्हरार से अरुण सिन्हा की जगह संजय गुप्ता को मौका मिला है और लोकसभा चुनाव हारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव को दानापुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में पार्टी के 48 विधायकों को रिपीट किया है, जबकि कई ऐसे बड़े नाम हैं जिनका टिकट काटकर नए चेहरों पर भरोसा जाहिर किया गया। आरा से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का टिकट काटकर संदेश के पूर्व विधायक संजय सिंह टाइगर को आरा से उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह को दोबारा बड़हरा से और विशाल प्रशांत को तरारी से चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिन्होंने उपचुनाव में भी जीत का परचम लहराया था। साहिबगंज से राजू कुमार सिंह, बिस्फी से हरिभूषण ठाकुर बचौल और बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया है, जो बक्सर से लोकसभा चुनाव हार गए थे। 71 उम्मीदवारों की लिस्ट में पार्टी ने महज 12.5% महिलाओं को टिकट दिया। 9 महिलाओं में पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया से, श्रेयसी सिंह जमुई से और गायत्री देवी एक बार फिर परिहार सीट से लड़ेंगी। स्वीटी सिंह को किशनगंज, निशा सिंह को प्राणपुर और कविता देवी को कोढ़ा से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वारसलीगंज से अरुणा देवी को, नरपतगंज से देवंती यादव और औराई से रमा निषाद, इन 2 नए चेहरों पर बीजेपी ने विश्वास जाहिर किया है। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में बीजेपी की ये रणनीति कितनी कारगर साबित होती है और इनमें से कितने लोग चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं आगे। एक और बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो दूसरी ओर एनडीए में नॉमिनेशन का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। जेडीयू के कई उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। मंत्री विजेंद्र यादव और बाहुबली अनंत सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने नॉमिनेशन दाखिल किया है।
बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सत्ताधारी एनडीए ने महागठबंधन से पहले सीटों का बंटवारा कर लिया। सहयोगियों के साथ कुछ सीटों पर गतिरोध और विरोध खत्म होते ही एक ओर बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, तो दूसरी ओर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के कई बड़े प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त पर नामांकन भी दाखिल कर लिया। मोकामा से बाहुबली नेता अनंत सिंह ने नॉमिनेशन किया। सुपौल से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पर्चा भरा। महनार सीट से जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने और वैशाली विधानसभा से मौजूदा विधायक सिद्धार्थ पटेल ने हाजीपुर अनुमंडल कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। मंगलवार सुबह से ही मोकामा के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह के दरवाजे पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लगभग 20,000 से ज्यादा समर्थकों की भीड़ देख अनंत सिंह काफी गदगद नजर आए। बिहार की सियासत में छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह ने पूजा पाठ कर दिन की शुरुआत की और सफेद रंग की चमचमाती गाड़ी से नॉमिनेशन करने निकल पड़े। बाढ़ अनुमंडल कार्यालय में नामांकन के बाद अनंत सिंह ने रोड शो भी निकाला। बाढ़ और टाल के इलाके में अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया। 100 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला अनंत के रोड शो में शामिल हुआ। जितने समर्थक नामांकन सभा में शामिल हुए, अनंत सिंह ने सबको खाना भी खिलाया, जिनके लिए 1 लाख से ज्यादा रसगुल्ले बनाए गए थे। एक ओर बाहुबली अनंत सिंह के तेवर तो दूसरी ओर जेडीयू के कद्दावर और सुपौल विधानसभा सीट से ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने नामांकन दाखिल किया। जब वे नामांकन करने निकले तो समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा। प्रस्तावकों के साथ विजेंद्र प्रसाद यादव ने नॉमिनेशन फॉर्म भरा। सुपौल कोसी क्षेत्र की वो महत्वपूर्ण सीट है जहां से विजेंद्र यादव लगभग 30 साल से लगातार जीतते आ रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कमान संभाल रहे उमेश कुशवाहा ने भी महनार सीट से नॉमिनेशन किया, जहां पिछले चुनाव में आरजेडी की बीणा सिंह के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लव कुश समीकरण को साधने के लिए सीएम नीतीश ने उमेश कुशवाहा पर भरोसा जताया और बिहार में पार्टी की बागडोर सौंप दी। और अब एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारकर मुख्यमंत्री ने उमेश कुशवाहा पर बहुत ज्यादा विश्वास जताया है। ऐसे में ये देखना होगा कि उमेश कुशवाहा सीएम के भरोसे पर कितना खरा उतर पाते हैं। बाढ़ संवाददाता अनिरुद्ध, वैशाली रिपोर्टर प्रफुल्ल और सुपौल संवाददाता अमित कुमार झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। थोड़ी देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होगी। कांग्रेस मुख्यालय पर यह मीटिंग होगी, यह बैठक होगी। बैठक के लिए कांग्रेस बिहार अध्यक्ष राजेश राम पहुंच चुके हैं। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान पहुंच चुके हैं। इसके अलावा बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लावरू, मदन मोहन झा, बैठक में राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। तो बड़ी खबर, महत्वपूर्ण खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। और वो तस्वीरें जो बैठक से पहले की तस्वीरें, वहां नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। थोड़ी देर में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक शुरू होने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय से तस्वीरें जहां पर नेताओं का जमघट लगना शुरू हो चुका है। और महागठबंधन में सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है। सीट बंटवारे को लेकर आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी में सहमति बनती नहीं दिख रही है। आखिर सीटों का गणित कहां उलझ गया है, दिखाते एक रिपोर्ट। हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। कोई नाराजगी नहीं है। आपने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत और स्वस्थ है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर बात इस तरह के बयान से आगे नहीं बढ़ पा रही है। गठबंधन में सब ठीक है, 1 से 2 दिनों में सीटों का ऐलान होगा, किसी में कोई नाराजगी नहीं। पिछले 2 से 3 दिनों में ये बयान सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। अगर सब ठीक है तो महागठबंधन में सीट बंटवारे का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या आरजेडी अब तक कांग्रेस और मुकेश सहनी को नहीं मना पाई है? क्या कांग्रेस और आरजेडी में सीटों पर बात नहीं बन पा रही है? सीट बंटवारे पर कांग्रेस और आरजेडी के रिश्तों में तल्खी आई है। ये आरजेडी सांसद मनोज झा के पोस्ट से समझा जा सकता है। मनोज झा ने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर न मिले, मिले गांठ परी जाए। मनोज झा के इस पोस्ट का जवाब कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने दिया। प्रतापगढ़ी ने लिखा, पानी आंख में भरकर लाया जा सकता है।
सोमवार को तेजस्वी यादव दिल्ली में थे, लेकिन उनकी राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हो पाई है। सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस 60 से ऊपर की सीटों पर अड़ी हुई है। कांग्रेस 2020 की तर्ज पर सीटों के फॉर्मूले पर तैयार नहीं है। आरजेडी 135 सीटों पर अड़ी हुई है। लेफ्ट को 29 सीटें दी जाएगी। लेफ्ट ने तो कई उम्मीदवारों को सिंबल भी दे दिया है। बड़ा सवाल है कि महागठबंधन में चल क्या रहा है। महागठबंधन में अनबन, कंफ्यूजन और सीटों का टेंशन कब खत्म होगा, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोक गायिका मैथिली ठाकुर आज बीजेपी में शामिल हुई। बीजेपी में शामिल होने के बाद मैथिली ठाकुर से खास बातचीत की न्यूज़ 18 बिहार झारखंड ने। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो है आज बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ले ली है और ये बीजेपी के लिए बड़ा दिन है। मैथिली ठाकुर हमारे साथ है। मैथिली जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और आज का दिन कितना बड़ा है आपके लाइफ के लिए? राजनीति में प्रवेश कर रही हैं। मेरी विचारधारा को बहुत ज़्यादा जोड़ते हुए प्रधानमंत्री जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। मैं हमारे बिहार सरकार में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ और उन दोनों को मजबूती देने के लिए मैं आज यहाँ उनके लिए खड़ी हूँ। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी हों या नीतीश कुमार में कौन खासियत है जो आपको लगता है कि हाँ, इस पार्टी से जुड़ने के बाद जो है आप सियासत कर सकती हैं? जो करते हैं वो, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। जो करते हैं वो करके दिखाते हैं। युवा होने के नाते इस दल में शामिल हुई हैं, कैसे आप संदेश देना चाहेंगे युवाओं को जोड़ने के लिए? क्या कहेंगे? 2 फैक्टर है, युवा और एक तरीके से महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, तो दोनों को जोड़ते हुए मुझे लगता है कि मैं दोनों से कनेक्ट कर पाऊंगी और विचारों को और जन जन तक पहुंचा पाऊंगी। एक अंतिम सवाल कि लोग राजनीति में आते हैं तो एक इच्छा ज़रूर होती है कि वो चुनाव लड़ें। मेरी ऐसी इच्छा नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है। पार्टी जो भी कहेगी, जो आदेश देगी, मैं संगठन के लिए काम करूंगी। आप कहीं से चुनाव टिकट का आश्वासन मिला? वो सब पार्टी जानती है। मेरा तो आज पहला दिन है। तो ये एक बात और, मैथिली ठाकुर हों और एक छोटा सा अगर गाना नहीं गाए तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। छठ का माहौल है। किरवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। तो ये मैथिली ठाकुर, उनका कहना है कि पीएम मोदी और नीतीश कुमार के जो काम है उनसे प्रभावित होकर के बीजेपी में शामिल हुई हैं और पार्टी जो आदेश देगी वो आगे काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी की दूसरी लिस्ट सामने आते ही बवाल शुरू हो गया। समस्तीपुर में जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त गुस्से का माहौल रहा। जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में पार्टी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का पोस्टर जलाकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया, गुस्सा दिखाया, आरोप लगाया कि शुरुआती दौर से जनसुराज के साथ थे, लेकिन पार्टी ने चुनाव में टिकट नहीं दिया। पार्टी नेतृत्व ने टिकट का भरोसा देकर तैयार रहने को कहा था, लेकिन जब टिकट बंटवारा हुआ तो योग्य उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला। यह आरोप जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर पर लगाए। जनसुराज के पीछे हम लोग तन मन धन पूरा लुटा दिए। यहाँ तक का जनसुराज के पीछे इतना पागल थे, लेकिन ये फ्रॉड किशोर ने ऐसा कमाल किया कि हम लोग को रोना आ रहा है। ये फ्रॉड किशोर इस रूम का भाड़ा अभी तक नहीं दिया है। हमने 100 कार्यकर्ता को फ्री में घुमाया था, अपना पैसा दे करके उसका भाड़ा नहीं मिला है अभी तक। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक जानकारी का। क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला कौन थी? सुमित्रा देवी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला थी। साल 1977 में सुमित्रा देवी को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई थी। बिहार की इंदिरा गांधी कहे जाने वाली सुमित्रा देवी का जन्म कुशवाहा जाति के ओबीसी परिवार में हुआ था। 25 सितंबर 1922 को मुंगेर के महेशपुर गांव में सुमित्रा देवी ने जन्म लिया था। राजनीति में परचम लहराने के अलावा सुमित्रा देवी ने बिहार में दलितों और पिछड़ों को गोलबंद करने में अहम भूमिका निभाई थी।
सुमित्रा देवी ने अपने बड़े बेटे मंजुल कुमार की शादी देश के कद्दावर दलित नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की बेटी मीरा कुमार से की थी, जो बाद में लोकसभा की स्पीकर चुनी गई। सुमित्रा देवी की बहू मीरा कुमार ने साल 2017 में बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा था, जिसमें मीरा कुमार की हार हुई थी और रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री में दिखाते हैं चुनाव की चौपाल। मोतिहारी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। चारों तरफ चौक चौराहों पर चर्चा तेज हो गई है कि चुनावी लड़ाई में इस बार कौन बाजी मारेगा। हर तरफ चुनावी माहौल है। क्या इस बार सीएम नीतीश का जादू बरकरार रहेगा या जनता किसी नए चेहरे को मौका देगी? क्या कह रहे हैं लोग, सुनवाते हैं आपको। विधानसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वैसी स्थिति में हम ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस बार उनका वोट जो है वो जात पे होगा या विकास पे होगा, क्योंकि अमूमन बातें जरूर होती है, लेकिन जब वोटिंग का समय आता है तो तमाम लोग, कई ऐसे वोटर हैं जो अपने जात के उम्मीदवार को वोट करते हैं, कई ऐसे वोटर हैं जो जात पात को छोड़कर विकास पे बात करते हैं। हमारे साथ कई लोग हैं, देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सभी ग्रामीण इलाके के लोग हैं। विकास पर होगा, जो विकास किया है उसको वोट दिया जाएगा। जो मोदी जी का है, एनडीए का है, जो रोड बना है, राशन है, बिजली है, सब कुछ जो दे रहा है उसी को न वोट किया जाएगा। हाँ, वह जो काम करे तो ओकरे के वोट देवे के बा। सब तो मोदी जी करे दान, राशन वो दे दान, सब बिजली सब वो देले बड़ा, सब तो वो करे दान। लेकिन जब वोट आवल तो लोग जात की बात करे लगल। ना जात के बात का है, विकास की बात है। हाँ, विकास के बात। वोट हमनी जे बाड़ी, हमनी दे मोदी जी के वोट, बाकी कोई आओ जाओ उसे कोई मतलब नहीं। बस हमने मोदी जी के गोवन छाप होके जे भी खड़ा होके हमने करे के दे। काहे सब कुछ दे दा, हमने के बिजली दे दा, राशन दे दा, हर चीज दे दा, ओके देम हमनी। यौली वाले के दे दिए कुछ होई, लोग के पैसा मिले दा। हाँ, हमने के इतने तक बात। क्या नाम बाबा? सुरेंद्र पासवान। जो विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन चुनाव के समय तो जात वाला फैक्टर, जात वाला कोई फैक्टर नहीं कोई फैक्टर नहीं। क्या हुआ है? बहुत काम हुआ है, इधर काम हुआ है? काम हुआ है। क्या क्या काम हुआ है? लाइट हुआ, रोड के काम हो गया, राशन मिल रहा है, अभी 10,000 फ्री वाला मिल रहा है लेडीज का। तो अभी लेडीज को मिल रहा है तो आप लोग खुद हैं, क्योंकि आप लोग तो मिला नहीं। लेडीज को मिलेगा तो लेडीज हमारा ही पत्नी है ना, जो जीविका वाला मिल रहा है पत्नी के मिलेगा तो हमारा ही है, हम कमा के देंगे तो उसी का है। बात के हुआ। क्या नाम है आपका? चंदेश्वर कुमार। इसलिए कि जात का राजनीति करने वाला आकर वोट जात का नाम पर ठग के ले जाता है, उसके बाद मुंह दिखाने नहीं आता है। तो जो विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। एनडीए सरकार पर विश्वास है, मोदी जी पर भरोसा है, क्योंकि मोदी जी का जब से शासन, चाहे नीतीश जी का जब से शासन है, विकास बहुत हुआ है। पहले तो पेड़ के नीचे स्कूल में पढ़ाई होता था, अब स्कूल हर गांव में स्कूल बन गया है। रोड पहले नहीं था, रोड बन गया। मोदी जी का राशन लोग को मिल रहा है, गरीब लोगों को। खुश हैं आप लोग? हम लोग खुश हैं एनडीए से, हम लोग का पूरा गांव एनडीए के समर्थन में है। नीतीश जी का समय में तो हमनी का बड़ा बढ़िया 10 बजे 11 बजे रात के सब्जी खरीद के घरे आवतानी, केहू नहीं के पूछे वाला, कुत्ता कौआ टोके वाला नहीं के। जंगल आज हमनी का थोड़े ना चाहिए, हमनी का चाहिए राजा का जिंदगी में सही जिंदगी जी, सही राजा हमनी के मिले, सही काम करे वाला मिले, ओकरा का वोट दे। हम जात पात से का लेवे देवे के बा, हमरा काम से मतलब बा। हमने किसान बाड़ी दिन भर काम करीला, सांझ के जाइले बेरे डूबे लागल तो बाजार करे। तमाम जो योजनाओं का लाभ हम सभी को मिल रहा है, तो वैसी स्थिति में हम तमाम लोग जाति पाति के बंधन से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर हम वोटिंग करेंगे। उन्नीस कुमार, न्यूज 18 मोतिहारी। तो मुख्यमंत्री में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। लालटेन